इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के बारे में। ठीक है, इसको सीखने के लिए पहले मैं एक टाइमलाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये टाइम ज़ीरो है और ये मान लो आपके टाइम इंटरवल्स है 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड से ये फिफ्थ ईयर। तो 5 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, और आपने डिसाइड किया कि आ, हर साल 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, हर साल की बात बाद में। मान लो आपने अभी अभी यानी टाइम ज़ीरो पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको जानना है कि 5 साल बाद आपका ये 1000 रुपीज़ जो है ये कितना बनेगा। ठीक है, अक्यूमुलेट होके कितना बनेगा। मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + r⁻⁵। करेक्ट है, ये स्कूल में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये जो फैक्टर है इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके जब हम ग्रोथ फैक्टर बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने टाइम ज़ीरो पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो 5 साल बाद उस 1000 रुपीज़ का क्या होगा, और आपका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो वो कैलकुलेट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उसे यूज़ करके देखिएगा कितना हो रहा है। मेरे कैलकुलेटर में इसका वैल्यू मिल रहा है 1610.51, यानी करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1611। यानी जो 1000 रुपीज़ आपने अभी इन्वेस्ट किया 5 साल बाद वो 1611 रुपीज़ हो रहा है। यानी आपने कितना उस पे मुनाफा किया, कितना प्रॉफिट किया, आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है 611। अगर आप इसमें से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कितना इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिला इसमें, तो 1611 माइनस 1611 रुपीज़, इतना आपको इंटरेस्ट या फिर बोल सकते प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है पहले ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले जब आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ये जब 1 साल का टाइम ख़त्म हुआ तो ये 1000 रुपये क्या बन गया, ये 1000 रुपये बन गया 1 साल बाद 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + r⁻1। ठीक है, या फिर 1 + r भी लिख सकते हो। तो ये कितना होगा 1000, r आपका 10% है। ठीक है, 10% यानी 0.1। ठीक है, तो ये कितना होगा 1000, ये ऐड करेंगे 1.1 होगा और ये मिलेगा आपको 1100। करेक्ट, यानी जब आपने टाइम ज़ीरो पे यानी अभी आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल बाद ये बन जाएगा 1100। ठीक है, 2 साल बाद यानी यहाँ पर ये 1100 एक और साल के लिए अक्यूमुलेट होगा, यानी वो जो 1100 आगे एक और साल के लिए अक्यूमुलेट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1100 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपको कितना मिलेगा, अपने कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1100। तो ये बन गया है 1210। यानी 2 साल बाद यही 1000 रुपया जो 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया था ये बन गया 1210 रुपीज़। उसी तरह 3 साल बाद कितना होगा चेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 साल बाद उसी तरह 1331। करेक्ट, और 4 साल बाद क्या होगा वापस सॉल्व कर लेते हैं, 1464.1। इसको और एक साल के लिए आप रखोगे तो आपको यही मिलेगा 1610
0.51। तो आपको मैंने क्या दिखाया, पहली बात तो आपको मैंने डायरेक्ट वैल्यू दिखाया कि आप 5 साल के लिए जब इन्वेस्ट करोगे तो जो 1000 रुपीज़ था वो कितना बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो बन गया आपका 1611 अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये साल दर साल एवरी ईयर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये भी हमने देख लिया। तो ये जब आपको समझ में आ रहा है तो आपने देखा किस तरह से ये कंपाउंडिंग हो रहा है, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग में टाइम 0 पर आपका 1000 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किया, ये 5 साल बाद कितना बन गया, अप्रोक्सीमेटली 1611। तो ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू किसका, 1000 रुपीज का 5 साल बाद, करेक्ट है, फ्यूचर है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1611 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो इस फ्यूचर वैल्यू के लिए ये 1000 क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका पैसा अब है वो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर में कितना होगा वो होगा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म्स कब यूज करते हैं, ठीक है, कब यूज करते हैं, मान लो आपको पता लगाना है कि मेरे पास अभी फलाना पैसा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, इतने साल बाद कितना उसका ये जो भी मेरे पास पैसे हो कितना बन जाएगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। या फिर आप उल्टा कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी 5 साल बाद आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, तो प्रेजेंट में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, आप उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे प्लान करते हैं कि मान लो 5 साल बाद मेरे पास 1611 रुपीज होने चाहिए, तो मेरे पास अब कितना होना चाहिए, तो अब आपके पास 1000 रुपीज होना चाहिए अगर मैं 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सोचता हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन हुआ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या सीखा, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर जो कि क्या था 1+R, करेक्ट है। तो क्या हो रहा था, आपका जो भी प्रेजेंट वैल्यू था, प्रेजेंट वैल्यू था, इसको आप 1+R से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको मिल रहा था फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट है। अब ये ग्रोथ फैक्टर एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, डिपेंड करता है कितने टर्म के लिए। 5 ईयर्स के लिए अगर ईयरली आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 5 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया तो ये 1+R पावर 5 हो जाएगा। 10 ईयर्स के लिए करेंगे तो 1+R पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है, यहां पर देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो जितना भी टर्म के लिए चाहिए उसके हिसाब से, तो मुझे फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। ये उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता लगाना है, मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1+R पावर 5। अगेन 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा तो प्रेजेंट में कितना होना चाहिए, तो मैंने 5 साल का कैलकुलेशन लिया इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिया। अगर मुझे ये पता है मुझे कि 10 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, तो अभी कितना मेरे पास होना चाहिए, तो तब मुझे 5 के जगह पे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मामले में जब आप उल्टा कैलकुलेट करते हो तो जो ग्रोथ फैक्टर आपने सीधा कैलकुलेट किया, ठीक है, वन डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया तो ग्रोथ फैक्टर, उल्टा जब कैलकुलेट करते हो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूं, अगर ग्रोथ फैक्टर 1+R है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/1+R, याद रखिए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो तो ये 1 होगा, अगर आप 10 साल के लिए कर रहे हो तो 10 होगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने ये देखा कि अगर अगर आपने प्रेजेंट टाइम पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो किस तरह से साल दर साल ये इंक्रीज होता जाएगा। अब ये तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया और हमने 5 साल बाद कितना अमाउंट होता है ये हमने देखने की कोशिश की। अब मान लो
आपने हर साल मैं केसेस बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपने हर साल 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने की सोची, ठीक है, पहला साल 1,000, दूसरा साल 1,000, तीसरा साल 1,000, पांचवा साल भी 1,000, ठीक है, और आपको पता है कि आप 1,000 हर साल इन्वेस्ट करने वाले हो। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना मिलने वाला है, 10%, ठीक है। तो आपको जानकारी चाहिए कि 5 साल बाद ये जो भी 1,000 करके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे? सबसे पहले आप मान लो आपने स्टार्टिंग में भी 1,000 किया, ठीक है, ओके। तो ये जो आपने अभी जीरो यानी अभी अभी आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ये 1 साल तक अक्यूमुलेट होगा, ठीक है, अभी अभी हमने दिखाया। तो पहले साल में क्या हो जाएगा, ये 1,000 जो है, जब 0 से लेके 1 तक जो भी टाइम पीरियड है, ये 1,000 कितना हो जाएगा, 1,000 1 प्लस आर, ठीक है। और ये आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस आर, आर तो 10% हमने सोच रखा है यहाँ पर, तो वो होगा 0.1, यानी ये जो 1,000 है ये 1.1 से मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा 1,100। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये जो 1,000 है, 1,000 रुपीज, ये बन गया 1,100, और यहाँ पर दोबारा आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, करेक्ट है। तो क्या हो गया, 1,100 प्लस 100, सॉरी प्लस 1,000, यानी जब ये 1 साल खत्म होगा दोबारा आपने 1,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अब टोटल कितना हो गया, अब ये टोटल हो गया 1,100 प्लस नया इन्वेस्टमेंट 1,000, तो ये हो गया 2,100, 2,100, ठीक है। अब ये 2,100 या 2,100 जो है एक और साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, करेक्ट। तो ये दोबारा 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होगा ग्रोथ फैक्टर से, तो ये क्या होगा, 2,100 1.1। तो सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो निकालो कैलकुलेटर और सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है। ये बन रहा है 2,310 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ये जो 2,000 थे वो क्या बन गए, 2,310 रुपीज, लेकिन दोबारा यहाँ पर 1,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये जब तीसरे साल पहुंचते पहुंचते ये कितना हो जाएगा, पहले तो 2,310 रुपीज प्लस 1,000, ये होगा 3,310 रुपीज, ठीक है। 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होगा ग्रोथ फैक्टर से, सो 3,310 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, यानी जब ये यहाँ पर से ये यहाँ तक जब पहुंचे तो ये 2,310 रुपीज हुआ, और ये 1,000 रुपीज और ऐड हो गया, तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितना होगा, ठीक है, ये हमको चेक करना है। सॉरी, यहाँ पर जब पहुंचे तो ये 2,000 जो 2,310 रुपीज हुआ, 1,000 रुपीज और ऐड हो गया, ठीक है, 3,310 रुपीज। अब हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कितना ये वैल्यू हो रहा है, तो दोबारा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। सो ये 3,310 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो ये बन गया 3,641। ध्यान रखिए यहां तक आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 1,000, ठीक है, प्लस जो भी आपने एक्स्ट्रा कमाया 641, तो टोटल मिलके 3,610 हुआ। जब आप 3 साल फिनिश कर दिए, आपने एक और बार 1,000 रुपए ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, अब ये चार साल के लिए, मतलब अगले 1 साल तक दोबारा ये अक्यूमुलेट होगा यहां तक पहुंचने तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये होगा 4,641, अगेन 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होगा, सो 4,641 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। सो दोबारा आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5,105.1, ठीक है। यानी यहां पहुंचते पहुंचते जो आपने 1 2 3 4 ये 4,000
आपने जो इन्वेस्ट किया था ये बन गए 5105, ठीक है, 0.1, और यहाँ पर एक और 1000 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अभी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6105.1, और एक और साल के लिए ये इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये होगा 6105.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। सो ये देख लेते हैं, 6105.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो ये हुआ 6715.61। सो जब ये हमने जो भी इन्वेस्ट किया 5000, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये बन गया 6715 रुपीज़, ये 0.61 भी, और यहाँ पर जाके एक और 1000 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल बन जाएगा 7715.61 रुपीज़। यानी आपने इन्वेस्ट किया हर साल शुरुआत से, ठीक है, 1000, तो कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 6000 आपने इन्वेस्ट किया था, जो यहाँ पहुँचते पहुँचते 7715.61 रुपीज़ हो गया। तो इस तरह से जब आप हर साल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, आपने एक अमाउंट फिक्स किया होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर 1000 रुपीज़ फिक्स किए, तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होता रहता है ना। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स था, ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में दो सिनारियो होते हैं। हर साल हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। मान लो पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिला, दूसरे साल में शायद 12% मिला, तीसरे साल में शायद 9% ही मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है। हो सकता है आपने बॉन्ड्स में किया है जहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, फिक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट में किया है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार जो है लोग स्टॉक्स में करते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो रियल लाइफ में यहाँ पर तो हमने फिक्स रखा था 10%, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बार ऐसे फिक्स नहीं होता। अलग अलग साल या फिर अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। एक और सिनारियो क्या होता है, कई बार जो है बहुत सारे लोग ऐसे फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है फर्स्ट ईयर में उन्होंने 2000 किया, सेकेंड ईयर में 3000 किया, फोर्थ ईयर में शायद थोड़ा कहीं और ज़्यादा खर्च हो गया तो थोड़ा कम कर लिया, मालूम पड़ा 2500 ही किया इन्वेस्टमेंट। तो ये वेरी होता है, राइट ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी हो सकता है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी वेरी हो सकता है, ठीक है। सो पूरे साल भर में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए वो सिनारियो लिया। साल भर में लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने टारगेट रखा है हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो आज हमने क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर किसे कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। हमने यहाँ पर देखा, राइट, प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं, जो अभी क्या वैल्यू है, मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, अभी क्या वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू यानी आगे क्या वैल्यू होने वाला है। ग्रोथ फैक्टर क्या है, जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो आपको ग्रोथ फैक्टर यूज होता है। जब आप फ्यूचर वैल्यू से उल्टा प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हो तभी आप डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हो, ठीक है ना। और फिर हमने एक सिनारियो देखा कि एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो और एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के साथ, ठीक है, तो किस तरह से ग्रोथ होता है, ठीक है। और रियल लाइफ सिनेरियो में हमने देखा कि रेट ऑफ रिटर्न जो है डिफरेंट हो सकता है टाइम टू टाइम, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से ये प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलता है अगले वीडियो में।